हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ। ये कहानी है पायल की। पायल एक आज की आधुनिक विचारों वाली लड़की है। वह अपने ससुराल में हर तरह से खुश है, लेकिन एक दिन क्या हुआ वही मैं आपको बता रही हूँ। पायल बाजार से आती है खुश होते हुए और अपनी सासू माँ को आवाज लगाती है, सासू माँ, ओ सासू माँ, सासू माँ कहाँ हो? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो पायल? सासू माँ कहाँ हो? अरे यहाँ बगीचे में हूँ पायल, आ जाओ। जी सासू माँ। पायल अपनी सास के पास बगीचे में जाती है। सासू माँ, ये लो, ये आपके लिए कुछ बीज लाई हूँ। आपको बागवानी का बहुत शौक है ना, इसलिए आप ये बीज बो दो। किस चीज के बीज है पायल? तुम्हें तो कभी बागवानी का शौक था नहीं, आज अचानक ऐसा क्या हो गया? कुछ नहीं सासू माँ, मैं आपको देखती हूँ ना, आप बगीचे में होते हो, हर टाइम इनकी देखभाल करती हो। बाजार से जा रही थी, सोचा आपके लिए लेती चलूँ। लो आप ये बीज बो दो। ठीक है पायल। पायल अपनी सासू माँ को बीज देती है और सासी ने बो दे दी है। इस तरह से पायल की सासू माँ इन बीजों को बो देती है और दोनों सास बहू बड़े ध्यान से इनकी देखभाल करती हैं। कुछ दिन बाद बागीचे में पौधे उगते हैं, उन पर बहुत सुंदर फूल खिलते हैं। पायल की सास बहुत खुश होती है और जोर से आवाज लगाती है, पायल, ओ पायल, अरे दौड़ कर आ, बागीचे में देख, तेरे पौधे पर फूल खिल गया है। आई माँ जी। पायल दौड़ती हुई बागीचे में जाती है। देख, तेरे पौधे पर कितना सुंदर फूल खिला है। लेकिन ये क्या? पायल खुश होने के बजाय रोना शुरू कर देती है और इतना रोती है कि सास घबरा जाती है। पायल रोती है, ये क्या सासू माँ, मुझे ये फूल नहीं चाहिए था, इस पर ये फूल कैसे आ गया सासू माँ? अरे बेटा, क्या हुआ? ये वही फूल है जिसके तुम बीज लाई थी। देखो तो कितना प्यारा फूल है। नहीं सासू माँ, मुझे ये फूल नहीं चाहिए था, मुझे तो गुलाब का फूल चाहिए था सासू माँ, मुझे सासू माँ गुलाब का फूल चाहिए था। सास घबरा जाती है। अरे ये क्या बात हुई बेटा, जो बीज तुमने लाके दिए थे, जिस चीज का बीज होगा वही तो पौधा उगेगा। नहीं सासू माँ, मुझे गुलाब का फूल चाहिए। अब पायल इतना बुरा हाल कर देती है कि घर के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, यहाँ तक कि पड़ोसी भी इकट्ठे हो जाते हैं। ये सब के सब पायल को बहुत समझा रहे होते हैं। पायल बेटा, समझ जाओ, तुम्हारी सास की इसमें कोई गलती नहीं। जो बीज तुमने लाकर दिया वही बीज तुम्हारी सास ने बो दिया, वही उस पर फूल खिल गए। इसमें वो बेचारी क्या कर सकती है? इस पर पायल गंभीर हो जाती है। अब पायल बोलती है, आप जो बात कह रहे हैं वो सब सही है, मैं उसे समझती हूँ, लेकिन यही बात जब मेरे यहाँ बेटी का जन्म हुआ था तो आपने मेरी सास को क्यों नहीं समझाई थी? जब मेरी बेटी पैदा हुई थी, सासू माँ ने रो रो कर घर में बुरा हाल कर दिया था। मैं भी तो नहीं जानती थी कि मेरे गर्भ में बेटा है या बेटी, फिर मैं बेटे को जन्म कैसे देती? उस समय आप में से किसी ने नहीं कहा। और जैसे मेरी सासू माँ ने इस पौधे को पाला है, मैं भी अपनी बेटी को प्यार करती हूँ, दुलारती हूँ। फिर सासू माँ क्यों उससे प्यार से बात नहीं करती? क्यों उससे गुस्सा रहती हैं और मुझसे भी सीधे मुंह बात नहीं करती? तो आपको भी सासू माँ को भी तो ये बात समझानी चाहिए थी ना। अब सबके सब लोग चुप हो जाते हैं। सभी को अपनी गलती का एहसास होता है। मेरे कहने का यही उद्देश्य था, इस कहानी का भी यही उद्देश्य था कि बेटा बेटी एक समान है, हमें उनमें अंतर नहीं करना चाहिए। सासू माँ भी समझ जाती हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और अपनी गलती सुधारने का वादा करती हैं और अपनी बहू को गले लगा लेती है। थैंक यू।